दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी सबरी के आश्रम पर आधारित है। यानी कि यह कहानी उस समय की है जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ में सबरी के आश्रम में आते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको श्री राम एवं सबरी के बीच में होने वाली बातचीत के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि श्री राम एवं सबरी के बीच में क्या बातचीत हुई थी। दोस्तों, जब वन में विचरण करते हुए श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण सीता माँ को ढूंढते ढूंढते सबरी के घर पर पहुँचते हैं तो सबरी माँ उन्हें पहचानती नहीं है और राम लक्ष्मण को एक वनवासी समझते हुए उनसे कहती हैं कि मेरे राम अवश्य ही यहाँ पर आएंगे। दरअसल वह पूरे जीवन से राम जी की प्रतीक्षा कर रही हैं, इसलिए अपनी कुटिया में पधारे हुए अजनबी दो व्यक्ति राम और लक्ष्मण से वह कहती हैं कि हमारे राम जी तो यहाँ अवश्य ही आएंगे। वह अपनी खोई हुई भार्या को ढूंढने के लिए हमारी कुटिया तक तो आएंगे ही और अपनी सीता जी को खोज करके उनको लेकर अवश्य ही उनके साथ में अयोध्या वापस जाएंगे। वह बहुत विश्वास से राम जी से कहती हैं कि यह तो भाग्य का लिखा हुआ है। मेरे गुरुजी का भी इस संबंध में यही कहना था कि राम जी जब मेरे कुटिया में आएंगे तो मैं उनकी भक्ति करके उनके मुख के दर्शन करके शांति पा सकूंगी। ऐसी बातें व्यक्त करते हुए जब श्री राम एकदम शांत सबरी की व्याकुलता को देख रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे तो सबरी ने भी श्री राम के मुख का तेज देखकर उन्हें पहचान लिया कि यही मेरे श्री राम हैं। फिर सबरी श्री राम के सामने बहुत रोने लगी और रो रो करके कहने लगी, हे भगवान, आप तो मेरे श्री राम ही हैं। मुझे अपने दर्शन करने दें एवं अपनी भक्ति भी करने दें। मैं नीच कुल में पैदा हुई नीच स्त्री हूँ। मेरी भक्ति से ही मुझे इस नीच कुल से मुक्ति मिलेगी। आप मुझे मुक्ति दें। सबरी के दिल का हाल जानकर श्री राम भगवान कहते हैं कि माता, मुझे अपने गुरुजनों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं वही कहता हूँ और आप भी इस ज्ञान को ग्रहण करें। श्री राम सबरी माँ को बताते हैं कि जब वह अभी सबरी की कुटिया की तरफ आ रहे थे तो वन में उन्होंने एक जलती हुई सैया देखी और उसमें से एक महात्मा जी निकले। उन महात्मा जी ने उन्हें कहा कि हे श्री राम, लंका का राजा रावण कुबेर का भाई है। वह बहुत सारे राक्षसों का राजा है और एक बहुत बड़ा पराक्रमी भी है। वही रावण आपकी भार्या सीता को उड़न खटोले में लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। दक्षिण में वह लंका का राजा है, इसलिए वह सीता माँ को
लंका ही ले गया है। आप यहाँ से किष्किंधा की ओर जाइए। किष्किंधा में राजा सुग्रीव आपको मिलेंगे। राजा सुग्रीव वानरों के राजा हैं। आप सुग्रीव राजा से मिलिए और रावण आपकी भार्या सीता का अपहरण करके ले गया है उन्हें बताइए। राजा सुग्रीव बहुत अच्छे राजा हैं। वह अपनी वानरों की सेना को लेकर आपकी मदद अवश्य ही करेंगे। यहाँ से जब आप चलेंगे तो आप एक बहुत सुंदर पंपा सरोवर के पास पहुँचेंगे। वहाँ पंपा सरोवर के निकट में मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि के आश्रम के निकट पहुँचते ही स्वयं ही इंसान की सारी बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। मनुष्य की सारी हिंसक प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। अब मतंग ऋषि तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी शिष्या महातपस्विनी सबरी अभी तक वहाँ पर रहती है। वह अपने गुरु मतंग ऋषि के अनुसार आपके यानी कि श्री राम के आने की प्रतीक्षा बहुत बेसब्री से कर रही है। सबरी आपको भगवान मानकर नित्य प्रति आपकी पूजा भी करती है। जब आप उनसे उनके आश्रम में जाकर मिलेंगे तो वह जरूर ही महाबली सुग्रीव के पास पहुंचने के लिए आपको आगे का मार्ग सुझाएंगी यानी कि बताएंगी। हे राजन, आप बिल्कुल भी शोक ना करें, आप अवश्य ही विजयी होंगे। यह कहते हुए उन महात्मा जी ने कहा, आप मुझे जाने के लिए अब आज्ञा दीजिए। और इतना कहने के बाद वह अग्निशैया में फिर से विलीन हो गए। श्री राम सबरी को बताते हैं कि फिर मैंने उन्हें कहा कि महात्मा, आपको आपका अभीष्ट लोक प्राप्त हो। इसके बाद मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको खोजता हुआ आपके आश्रम में आ गया, जहाँ मैंने आपको अपने घर को सजाते हुए देखा। जैसे कि आपको आभास हो गया था कि आपके श्री राम यानी कि मैं पास ही हूँ और आपकी कुटिया में अवश्य ही आ रहा हूँ। और जब मैं अभी आपकी कुटिया में आया तो मैंने देखा कि आप बहुत बेचैन होकर मेरा इंतज़ार कर रही हैं और साथ में घर को सजाते हुए कुछ गुनगुना भी रही हैं। मैंने आपको गुनगुनाते हुए सब कुछ सुना। आपके मुख से यह गीत सुरों में बद्ध होकर निकल रहा था। सबरी माँ, आप तो बहुत मृदु गाती हैं। मैंने आपको गाते हुए देखा और सुना। दोस्तों, सबरी के शब्दों में यह गीत, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रास्ता देखत सबरी की तो उमर चली गई सारी। कहीं कोई कांटा प्रभु को नहीं चुभ जाए, पलकन से निहारे चुन चुन पुष्प बिछाए। कहीं कोई कांटा
प्रभु को नहीं चुभ जाए। पलकन से निहारे चुन चुन पुष्प बिछाए। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत सब री की उम्र तो गई सारी। मीठे फल चख कर नित्य सजाए थाली। मीठे फल चख कर नित्य सजाए थाली। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। श्री राम चरण में प्राण बसे सबरी के। श्री राम चरण में प्राण बसे सबरी के। प्रभु दर्शन दें तो भाग जगें सबरी के। प्रभु दर्शन दें तो भाग जगें सबरी के। रघुनाथ प्राण जी पर जीवन बलिहारी। रघुनाथ प्राण जी पर जीवन बलिहारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। कब दर्शन देंगे राम दीन अधिकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। दोस्तों, राम के स्वागत में सबरी माँ जैसे घर को सजा रही थीं और अपनी कुटिया के रास्तों को वो फूलों से सजा रही थीं। एक एक फूल को बहुत ध्यान से चुन चुन करके लाई थीं, जिससे कि उसमें कोई कांटा ना हो और प्रभु को कहीं कांटा ना लग जाए। श्री राम ने यह सब वहाँ पहुँचते हुए देखा था और सबरी को बताया। दोस्तों, राम के इंतजार में सबरी उनकी राह रोजाना देखते हुए रोजाना अपनी कुटिया को पुष्पों से सजाती थीं और रोजाना वन में भी जाती थीं। दोस्तों, वन में जो बेर के पेड़ होते हैं उनमें से माँ सबरी बेर तोड़कर इकट्ठे करती थीं, जिससे कि वह श्री राम के आने पर उन्हें बेर का भोजन करवा सकें। लेकिन दोस्तों, जब श्री राम एक दिन वन में माता सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे, तो वन में ही एक जलती हुई सैया में से महात्मा जी प्रकट हुए और उन्हें सबरी की कुटिया के बारे में बताया। फिर श्री राम सचमुच सबरी की कुटिया को खोजते हुए उनकी कुटिया में पहुंच गए और उन्होंने सबरी माँ को अपने स्वागत में घर को सजाते हुए देखा और अपनी मनोभावनाओं को गाने के रूप में गाते हुए भी देखा। श्री राम सबरी की कुटिया पर आते हैं और उन्हें अपना परिचय भी देते हैं। तब सबरी श्री राम के दर्शन करती हैं और बहुत ज़्यादा
द्रवित हो जाती हैं, उनको देख कर के रोने लगती हैं और अपनी इस जीवन की परेशानियों को भी व्यक्त करती हैं। दोस्तों, सबरी माँ श्री राम और लक्ष्मण को बहुत ही आदर सत्कार के साथ अपनी कुटिया के अंदर लेकर जाती हैं। सबरी माँ बहुत आदर सत्कार और प्रेम के साथ श्री राम और लक्ष्मण को एक सैया पर बैठाती हैं और उनको भोजन करवाने के लिए कोशिश करती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वन में खाने के लिए कुछ विशेष नहीं होता है, तो सबरी माँ जो मीठे मीठे बेर रोजाना एकत्रित करती थीं, उन्हीं बेरों को एक थाली में सजाकर वो श्री राम और लक्ष्मण को भोजन करवाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस डर से कि श्री राम को मीठे बेर ही खाने को वो दे सकें, वो बेरों को पहले एक एक करके चखती जाती हैं और श्री राम को एक एक बेर खाने के लिए देती जाती हैं। और दोस्तों, सबरी ने इस तरह से सभी बेरों को चख चख के सिर्फ मीठे बेर ही राम को और लक्ष्मण को खिलाए। श्री राम ने भी सबरी माँ के दिए हुए जूठे बेरों को बहुत प्यार से आनंदित होकर खाया और उनकी भूख भी तृप्त हो गई। श्री राम को जूठे बेरों का या फिर कहें कि मीठे बेरों का भोजन करवाने के बाद सबरी माँ उन्हें बताती हैं कि उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, वह उनको अक्सर श्री राम के बारे में बताते थे और कहते थे कि आप श्री राम जी अपनी भार्या को खोजते हुए एक दिन अवश्य ही मेरी कुटिया में आओगे। दोस्तों, सबरी श्री राम और लक्ष्मण को यह भी बताती हैं कि सीता माँ को खोजने के लिए उन्हें किष्किंधा राज्य में जाना चाहिए और वहाँ के राजा वानरराज सुग्रीव से मिलना चाहिए। वानरराज सुग्रीव सीता को खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं और यही नहीं, किष्किंधा राज्य में ही भगवान श्री राम को उनके प्रिय भक्त हनुमान भी मिलेंगे। माँ सबरी श्री राम जी को एवं उनके भाई लक्ष्मण को मतंग ऋषि के इस आश्रम को पूरा दिखाती हैं और मतंग ऋषि की हवन स्थली पर भी उन्हें ले जाती हैं। दोस्तों, सबरी श्री राम से निवेदन करती हैं और वह पुरुषोत्तम राम से भक्ति मांगती हैं एवं उसका ज्ञान भी मांगती हैं। श्री राम भी उन्हें भक्ति एवं उसका ज्ञान प्रदान करते हैं और वन में सबरी श्री राम की भक्ति करती हैं और भक्ति करने से वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्ण दर्शन प्राप्त करती हैं। और दोस्तों, इस तरह से सबरी को मर्यादा पुरुषोत्तम के पूर्ण दर्शन होने के कारण मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो ये थी रामायण महाग्रंथ पर आधारित श्री राम एवं सबरी के बीच हुई बातचीत। तो दोस्तों, सबरी की कुटिया पर राम और सबरी के मिलन की यह बातचीत, जो कि एक भावुक बातचीत है, समाप्त होती है। दोस्तों, श्री राम एवं सबरी की यह बातचीत, जो कि एक रामायण पर आधारित कथा है, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और इस तरह से मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।